पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मशहूर आलम रहता था। उसका नाम मौलवी नौमान था। लोग दूर दूर से आकर इससे इल्म हासिल करते, इसके दर्स सुनते और अपने मसाइल का हल पूछते। नौमान बहुत इल्म वाला था, मगर उसके दिल में एक पोशीदा कमजोरी आ गई थी, तकब्बुर। वो समझने लगा था कि इस जैसा जानने वाला कोई नहीं। इसकी जबान से अक्सर निकलता, मेरे इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी गांव में उसका एक नौजवान चेला भी रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद नर्म दिल, अदब वाला और खामोश लड़का था। वो आलम नौमान की खिदमत में रहकर इससे इल्म सीखता, पानी लाता, सफाई करता और पूरी अकीदत से इसके दर्स में शरीक होता। मगर नौमान अक्सर उसे कमतर समझता। जब कभी अहमद कोई बात पूछता, आलम मुस्करा कर तंजना कहता, अभी तुम्हें बहुत नवाले खाने बाकी हैं अहमद। इल्म किताबों से नहीं, वक्त से आता है। एक दिन गांव के एक अमीर शख्स ने ऐलान किया कि वो अपने मरहूम बाप के नाम पर एक बड़ा मुनसिफाना मुकाबला रख रहा है। जो शख्स सबसे ज्यादा इल्म और दानाई का सबूत देगा, इसे सोने के 10 सके और इज्जत का खिताब दिया जाएगा। पूरे गांव में शोर मच गया। नौमान आलम के कानों में जब ये बात पहुंची तो उसके अंदर गुरूर जाग उठा। वो बोला, अब सबको पता चल जाएगा कि इल्म कहाँ रहता है। मुकाबले वाले दिन गांव के लोग जमा। मैदान में एक ऊंचा तख्त रखा गया, जहां आलम को बिठाया गया। इसके चेले अहमद को भी साथ बैठने दिया गया, मगर नीचे जमीन पर एक बुजुर्ग काजी आए जिनके जिम्मे सवाल करना था। काजी ने पहले एहतराम से कहा, मौलवी साहिब, पहला सवाल ये है, इल्म और अक्ल में क्या फ़र्क है? नौमान ने फ़ख्र से जवाब दिया, इल्म वो है जो किताबों से हासिल हो, और अक्ल वो है जो इल्म के ज़रिए पैदा हो। काजी ने सर हिलाया, मगर कोई असर न हुआ। फिर काजी ने अहमद से पूछा, बेटा, तुम क्या कहते हो? तो अहमद ने अदब से हाथ जोड़कर कहा, इल्म वो है जो इंसान को आजिज बनाए, और अक्ल वो है जो उसे पहचान दे कि वो कुछ नहीं जानता। पूरा मजमा खामोश हो गया। नौमान के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने अहमद की तरफ सख्त नजरों से देखा, मगर अहमद नजरें झुकाकर बैठ गया। काजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों के जवाब में फर्क है, मगर वजन अहमद के अल्फाज में ज्यादा है। इल्म अगर गुरूर पैदा करे तो वो जहालत है। नौमान का दिल जल उठा। वापसी पर वो अहमद से बोला, तुमने मुझ पर इल्म झाड़कर अपनी औकात भला दी। तुम मेरा शागिर्द हो, मेरा मुकाबिल नहीं। अहमद ने नरमी से कहा, मैंने तो सिर्फ सच कहा। आप ही ने सिखाया था कि इल्म हक बोलने का नाम है। लेकिन नौमान के दिल पर अना का पर्दा पड़ चुका था। इस रात वो पूरी नींद ना सो सका। बार बार अहमद के अल्फाज गूंजते रहे, इल्म वो है जो आजिज़ी सिखाए। अगली सुबह वो मस्जिद में गया, मगर वहां लोग अहमद की बातों का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था, वो नौजवान तो बड़े नूर वाले दिल का लगता है। किसी ने कहा, इल्म तो अब उसके चेहरे पर चमकता है। नौमान के कदम डगमगाने लगे। दिल में हसद और गैरत दोनों ने जगह बना ली। उसने तय किया कि अहमद को सबक सिखाएगा ताकि वो दोबारा उसके सामने जबान न खोले। चंद दिन बाद गांव के करीब दरिया के किनारे एक बुजुर्ग फकीर आया, जो अपने इल्म व करामत के लिए मशहूर था। गांव वाले दुआएं लेने गए। मौलवी नौमान भी गया, अहमद साथ था। फकीर ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों इल्म के राही हो, मगर एक के दिल में नूर है, दूसरे के दिल में धुआं। नौमान के चेहरे पर पसीना आ गया। वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बुजुर्गवार फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके इल्म में आजिज़ी हो, वो नूर पाता है। जिसके इल्म में तकब्बुर हो, वो अंधेरा लेकर चलता है। ये सुनकर अहमद के आंसू निकल आए और वो अदब से झोंक गया। मगर नौमान के दिल में जलती हुई आग भड़क उठी। वो बोला, मैंने जिंदगी इल्म सिखाते गुजारी है, कोई मुझसे बड़ा आलम नहीं। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस यही तुम्हारी महरूमी है, तुमने इल्म को खुदा के लिए नहीं, अपने नाम के लिए सीखा। हुआ में सन्नाटा छा गया। नौमान के होंठ कपकपा गए, मगर ज़बान से कुछ न निकला। अहमद ने झुककर फकीर के पांव छुए। फकीर ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्चा इल्म वो है जो दिल को नर्म कर दे, न कि आंखों को गुरूर से सुर्ख। मौलवी नौमान खामोशी से वहां से उठा। वो रात उसने दरिया के किनारे अकेले गुजारी। ठंडी हुआ के साथ ज़मीर की तपश बढ़ती रही। इसे लगा जैसे हर लहर पुकार रही होगी, इल्म दिल से निकाल दो, वरना दिल का सुकून खो दोगे। दूर से फजर की अजान सुनाई दी,
मगर मौलवी नोमान के अंदर एक तूफान उठ चुका था। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर वो जानता नहीं था कि ये नदामत के हैं या जिद के। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मौलवी नोमान के दिल में बेचैनी मजीद बढ़ चुकी थी। वो मस्जिद के सहन में बैठा अपने चेले अहमद को कुरान पढ़ाते देख रहा था, मगर आज उसे अहमद की आवाज़ भी चुभने लगी। वो सोचने लगा कि लोग अब अहमद को ज्यादा इज्जत देने लगे हैं और शायद कुछ दिनों में वो खुद उसके मुकाबिल आ जाएगा। इस ख्याल ने इसके अंदर की आग को और भड़का दिया। इसी दौरान एक शख्स भागता हुआ आया। उसने कहा, मौलवी साहब, गांव के शुमाली हिस्से में एक अजीब वाकया हुआ है। किसी के खेत में सोना बरामद हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये करामत है। नोमान के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं वहां जाकर दुआ करूं और ये सोना मेरे हाथ से बरकत के तौर पर जाहिर हो तो सबका ईमान मुझ पर कायम हो जाएगा। वो फौरन वहां पहुंचा। अहमद भी साथ गया। जमीन में चमकता हुआ सोना वाकई नजर आ रहा था। लोग जमा थे, शोर मच रहा था। मौलवी ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, मगर उसे छूना गुनाह होगा जब तक आलम इजाजत न दे। उसने हाथ उठाए और दुआ के लिए आंखें बंद कीं। जब आंखें खोली तो देखा कि वो सोना अब मिट्टी बन चुका है। लोग हैरान रह गए। नौमान का चेहरा जर्द पड़ गया। अहमद ने धीरे से कहा, उस्ताद जी, शायद ये हमारे ईमान का इम्तिहान था। सोना दिल की नियत के मुताबिक रहता आ मिट्टी बन जाता है। ये सुनते ही नौमान के अंदर तूफान मच गया। उसने गुस्से में कहा, खामोश रहू अहमद, अब तुम मुझे वाज सिखाओगे, और गुस्से में वहां से चला गया। रात को जब वो अपने हुजरे में बैठा तो हर चीज उसके खिलाफ लगने लगी। चराग की रोशनी मद्धम पड़ी, किताबों के सफ़े उलटने लगे जैसे हवाएं इसके गुरूर पर हंस रही हों। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद खड़ा था। उसने कहा, उस्ताद जी, मैं चाहता हूं आपको कुछ दिखाऊं। नौमान ने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं। मगर अहमद ने अदब से कहा, ये आपके इल्म का नहीं, आपके दिल का मामला है। एक बार चलकर देख लीजिए। नौमान खामोशी से उठा और अहमद के साथ मस्जिद के पिछले हिस्से में गया। वहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के प्याले में पानी पी रही थी। अहमद ने कहा, ये बीबी ज़ैनब हैं, 3 दिन से भूखी थी, मगर आपके नाम की बरकत से मस्जिद में पनाह मिली। मैं चाहता था कि आप उनके लिए दुआ करें। नौमान ने औरत को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। वो बोली, बेटा, मैं दुआओं की नहीं, खुलूस की भूखी हूं। तुम्हारे चेले ने मेरा दिल भर दिया, क्योंकि इसने खिदमत में इल्म नहीं जिताया, इंसानियत दिखाई। ये सुनकर नौमान का दिल कांप गया। इसे लगा जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो बैठ गया, सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने सारी जिंदगी इल्म को इज्जत समझा, मगर आज समझ आया कि इल्म बंदगी से बड़ा नहीं होता। अहमद खामोश खड़ा था। उसने उस्ताद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उस्ताद जी, आप ही ने सिखाया था कि इल्म दिल से निकले तो असर करता है। आज मैंने वही सबक वापस लूटा दिया। नौमान ने पहली बार अपने शागिर्द को सीने से लगा लिया। वो बोला, अहमद, तुम मेरे शागिर्द नहीं, तुम मेरे आईना हो। मैंने इल्म पढ़ाया, तुमने इसका मतलब सिखाया। सुबह की अजान गूंजी, मस्जिद के सहन में रोशनी फैल गई। नौमान ने वजू किया, चेहरे पर पानी के कतरे गिरे तो लगा जैसे गुनाहों का बोझ धुल गया हो। वो मिंबर पर चढ़ा और सबके सामने कहा, ए लोगों, आज मैं ऐलान करता हूं कि इल्म का ताज सिर्फ किताबों का नहीं, दिलों का होता है। मेरे शागिर्द अहमद ने मुझे सिखाया कि जो इल्म आजिज़ी ना दे, वो जहालत है। मजमा में खामोशी छा गई। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो नीचे बैठा अपने उस्ताद को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि आज वाकई इल्म ने जीत ली है, ना गुरूर से, बल्कि सच्चाई से। इसी लम्हे एक हुआ का झोंका आया और मस्जिद के चिराग की लो बुलंद हो गई, जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो कि रोशनी वहां रहती है जहां दिल साफ हो। मौलवी नौमान ने आंखें बंद करके दुआ की, ए खुदा, मेरा इल्म अब तेरे लिए हो, मेरे नाम के लिए नहीं। रात की तारीकी खत्म हो चुकी थी, लेकिन नौमान के दिल में अब जो रोशनी थी, वो कभी बुझने वाली न थी। चंद दिन गुजर गए। गांव में अब मौलवी नौमान के बदलाव की बात होने लगी थी। लोग हैरान थे कि जो आलम कल तक गुरूर में डूबा रहता था, आज हर फकीर के कदम धोकर पानी पिलाता है। वो अब वाज में नरमी से बात करता, हर सबक आजिज़ी से शुरू करता, और जब कोई उसकी तारीफ करता तो कहता, ये सब अल्लाह का फजल है, नौमान का नहीं।
ایک दिन قاضی साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि बादशाह ने गांव के तमाम उलमा को दारुल हुकूमत बुलाया है, क्योंकि वहां एक नया काजी मुकर्रर करना है। सब ने मशवरा दिया कि मौलवी नौमान को जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा आलम है। नौमान के दिल में लम्हा भर के लिए पुरानी ख्वाहिश जागी, मगर फौरन दब ली। उसने कहा, अगर ये इज्जत मेरे नसीब में होगी तो मेरे कदम खुद अलिफाटे जाएंगे। अहमद ने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इज्जत आपको आजिज़ी के बदले में देगा, गुरूर के बदले में नहीं। नौमान मुस्करा दिया। अगली सुबह जब वो शहर पहुंचे तो वहां उलमा की बड़ी मजलिस लगी थी। बादशाह खुद तख्त पर बैठा था। वजीर ने कहा, हमें ऐसा काजी चाहिए जो इंसाफ करे, न कि तारीफों से खुश हो। हर आलम से सवाल हुआ मगर किसी का जवाब दिल को ना लगा। फिर बादशाह ने मौलवी नौमान को बुलाया। बादशाह ने पूछा, आलम साहब, इंसाफ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नौमान ने झक कर कहा, दिल का खौफ खुदा। अगर इंसाफ दिखाने के लिए हो तो जुल्म बन जाता है, अगर इंसाफ अल्लाह के लिए हो तो वो इबादत बन जाता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी आंखों में गुरूर नहीं, सुकून है। यही काजी की पहचान है। और उसने हुक्म दिया कि मौलवी नौमान को गांव का काजी मुकर्रर किया जाए। नौमान के दिल में आंसू भर आए। वो बोला, जहां कभी मैं इज्जत के लिए लड़ता था, आज इज्जत खुद चलकर मेरे पास आ गई। अहमद मुस्करा रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, उस्ताद जी, शायद यही इल्म का सच्चा मतलब है। जब इंसान खुद को कुछ न समझे तब वो सब कुछ पा लेता है। कुछ महीने बाद गांव में एक मुकदमा आया। एक गरीब औरत और एक अमीर सौदागर के दरमियान जमीन का झगड़ा था। सबको यकीन था कि काजी नौमान दौलत वाले के हक में फैसला देगा। मगर जब मुकदमा शुरू हुआ, नौमान खामोशी से सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, ये जमीन इस औरत की है, क्योंकि जिसके पास आंसू हैं, इसके पास दलील की जरूरत नहीं। मगर जब मुकदमा शुरू हुआ, नौमान खामोशी से सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, ये जमीन इस औरत की है, क्योंकि जिसके पास आंसू हैं, इसके पास दलील की जरूरत नहीं। मजमा में हैरत की लहर दौड़ गई। सौदागर ने गुस्से में कहा, काजी साहिब, अगर आप चाहीं तो मैं सूना नजर कर सकता हूं। नौमान ने मुस्करा कर कहा, मैंने सूना तब खोया था जब मेरे दिल में गुरूर था। अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो मेरे रब का हक है, तुम्हारा नहीं। ये सुनकर वो औरत रो पड़ी। उसने कहा, काजी साहिब, अपने मेरा नहीं, अपने ईमान का फैसला कर दिया है। रात को नौमान तन्हा बैठा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, ए परवरदिगार, मैंने इल्म को तेरे लिए पाया और आज समझा कि इल्म का सच्चा मकाम किताब नहीं, दिल में है। अहमद पास आया। उसने पूछा, उस्ताद जी, क्या अब आपको सुकून मिल गया? नौमान ने कहा, हाँ, मगर ये सुकून इल्म से नहीं, तुम्हारे एक जुमले से मिला था कि इल्म अगर आजिज़ी ना दे तो वो जहालत है। सुबह फजर के वक्त जब अजान हुई, नौमान की आंखें बंद थीं, लबों पर मुस्कराहट थी और दिल में नूर की लहर। अहमद ने धीरे से उनका चेहरा देखा और समझ गया कि उस्ताद अब अपने असल इल्म से मिल चुके हैं, वो इल्म जो खुदा के करीब ले जाए। गांव के लोग जब जमा हुए तो अहमद ने कहा, उस्ताद ने हमें किताबें नहीं, दिल का सबक दिया है। और वो ये कि इल्म अगर तकब्बुर पैदा करे तो वो जहर है, मगर अगर आजिज़ी पैदा करे तो वो रोशनी है। इस दिन से गांव का नाम बदल गया। लोग उसे नूर आबाद कहने लगे, क्योंकि वहां के दिलों में अब इल्म का नूर बस चुका था, जो कभी बुझने वाला न था।